वेलकम बैक बच्चों। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज के केस में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है जी। सर्विसेज का फॉरवर्ड चार्ज हम लोगों ने कल देखा था। आज इसकी रिवीजन करके इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम खत्म कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या देखा था कि आपके पास टाइम ऑफ सप्लाई किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए किस केस में टाइम ऑफ सप्लाई, सर्विसेज के केस में, सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर इनवॉइस जो है विद इन टाइम आपके पास इशू किया गया है, इनवॉइस अगर विद इन टाइम आपके पास इशू किया गया है, और इनवॉइस का टाइम किस सेक्शन के अंदर बताया जाता है? सेक्शन नंबर 31। ठीक है, अंडर सेक्शन 31 अगर टाइमली बेसिस पे आपने इनवॉइस इशू कर दिया है, अगर कर दिया है यस, ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। अब पेमेंट जो है, पेमेंट यहाँ पे क्या देख के चलते थे? पेमेंट का मीनिंग क्या है? पेमेंट यानी कि डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर। पेमेंट जब रिकॉर्ड कर दी गई है कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर में। सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब पेमेंट रिकॉर्ड कर दी, या फिर जब पेमेंट क्रेडिट हो गई सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब पेमेंट क्रेडिट हो गई सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में, विच एवर इज अर्लियर, आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। मेरी बात सुनो, कंडीशन दो होती थी। पहली कंडीशन क्या होती थी? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। दूसरी क्या होती थी? पेमेंट टू सप्लायर। ठीक है, वैसे कंडीशन दो ही थी, पेमेंट टू सप्लायर। लेकिन हमने देखा था पेमेंट टू सप्लायर क्या कब मानी जाएगी? अर्लियर ऑफ दीज टू इवेंट्स। ठीक है, इन दो इवेंट्स में, यानी जब पेमेंट क्रेडिट हो गई हो सप्लायर के बैंक अकाउंट में, या उसने रिकॉर्ड कर दी हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, विच एवर इज अर्लियर, उसको हम डेट ऑफ पेमेंट लेते थे। क्लियर? और डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर लेना था। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से तीन कंडीशन बना दी। मेरी बात समझ में आई? इसकी दो कंडीशन यहाँ लिख दी, ये वाली यहाँ लिख दी। तो इन तीनों में से जो भी चीज अर्लियर होगी, इन तीनों में से जो भी चीज अर्लियर होगी, उस बेसिस पे आपके पास क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये कंडीशन तीन कब देखनी थी? जब आपने इनवॉइस जो है, इनवॉइस विद इन टाइम इशू कर दिया हो। बट अगर आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया है, विद इन टाइम इशू ना किया गया हो, तो हमारे पास डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस की जगह क्या आ जाएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। बाकी दो कंडीशन सेम रहेंगी। बाकी दो कंडीशन क्या थी? पेमेंट रिकॉर्ड हो गई हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर में। ठीक है, पेमेंट क्रेडिटेड हो गई हो सप्लायर के बैंक अकाउंट में। बाकी दो कंडीशंस बिल्कुल एज इट इज सेम है। क्लियर है एवरीवन? तो ये दो चीजें आपने देखनी है। फिर से मेरी बात सुन लो। एक तो आपके पास फॉरवर्ड चार्ज था। फॉरवर्ड चार्ज में हमने देखा कि आपने इनवॉइस की डेट क्या ली है। पहले तो ये देख लो कि दोनों में से जो भी आपका सॉरी इनवॉइस है, इनवॉइस टाइमली इशू हुआ या नहीं हुआ। इनवॉइस टाइमली इशू हो गया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ले लिया। ठीक है, पेमेंट कब रिकॉर्ड हुई सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और पेमेंट उसमें क्रेडिटेड कब हुई? सप्लायर के बैंक अकाउंट में, विच एवर इज अर्लियर। बट अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है, तो आप लोगों को क्या देना है कि प्रोविजन ऑफ सर्विस कब था, रिकॉर्ड कब हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सप्लायर के पेमेंट, और पेमेंट क्रेडिट कब हुई सप्लायर के बैंक अकाउंट में। तो इनमें से जो भी अर्लियर हो उस बेसिस पे आप टीओएस डिसाइड कर लें। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या था? टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ऊपर जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, जो ऊपर हमने डिस्कशन किया, उस बेसिस पे अगर टाइम ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमारे पास डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं है, हमारे पास डेट ऑफ पेमेंट भी नहीं है, हमारे पास डेट ऑफ क्रेडिट, डेट ऑफ रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हमने रिसिपिएंट को देखना है। रिसिपिएंट ने जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सर्विस की रिसिप्ट दिखा दी, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक जो टीचर है, टीचर राम लेने को तैयार नहीं था पेमेंट मुझसे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज दिखा दी, क्योंकि मुझे अपने खर्चे क्लेम करने थे अप टू 31 मार्च 2024। ठीक है, तो रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज, जब आपने रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज दिखा दी, तो उस बेस पे वो यहाँ पे क्या डिसाइड कर दिया जाएगा? टीओएस डिसाइड कर दिया जाएगा। उस बेस पे यहाँ पे टीओएस डिसाइड कर दिया जाएगा जब रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर दिया रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज को। यहाँ सप्लायर की बात नहीं हो रही है, ऊपर हमने हर जगह किसकी बात की थी? सप्लायर की बात की थी। क्लियर है एवरीवन? नाउ इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि
₹1000 है, 1000 रुपीज तक का आपको कोई भी एडवांस मिल गया, तो यहाँ पे सप्लायर जो है, सप्लायर को एक ऑप्शन मिल जाता है, वो चाहे तो ऑप्शन चूज कर सकता है कि ये जो 1000 तक जो उसे एडवांस मिला, फॉर एग्जाम्पल 430 का उसको एडवांस मिला, तो ये 430 एडवांस के ऊपर टैक्स ना दे करके नेक्स्ट बिल में टैक्स दे देगा, नेक्स्ट बिल में इस अमाउंट को एडजस्ट कर देगा, अगर वो अमाउंट अप टू 1000 है तो। आप लोगों को पता है गुड्स के केस में अगर एडवांस मिलता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। अगर आपको एडवांस मिलता है, एडवांस किस केस में, गुड्स के केस में, गुड्स के केस में अगर एडवांस मिला तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, बट अगर सर्विसेज के केस में एडवांस मिला तो उस पर टैक्स लगता है, सर्विसेज के केस में एडवांस मिला तो उस पर टैक्स लगता है, एडवांस रिसिप्ट के बेसिस पे आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन यहीं पे हमने एक चीज देखी थी कि अगर एडवांस 1000 रुपए तक है, सिर्फ 1000 रुपीज तक का ही अगर आपको एडवांस मिला, तो उसे आप नेक्स्ट बिल में एडजस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल हम लोगों को दिया हुआ है, एक टेलीफोन कंपनी है, 5000 रिसीव हुए, ठीक है, अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ 4800, इनवॉइस था 4800 का, रिसीव हो गए 5000, एक्सेस अमाउंट कितनी आई, 200 रुपीज, एक्सेस अमाउंट कितनी आई, 200 रुपीज। तो टेलीफोन कंपनी के पास एक ऑप्शन है ये 200 रुपीज के ऊपर अभी टैक्स ना देने का, वो चाहे तो ये 4800 के ऊपर इसका ही इनवॉइस इशू करके और इसी के ऊपर ही क्या दे सकती है, टैक्स दे सकती है। ये 200 इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और नेक्स्ट बिल में इस अमाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, इस अमाउंट को हम लोग क्या कर देंगे बेटे, एडजस्ट कर देंगे। समझ में आ गया यहां तक आप लोगों को, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग थे, क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए हम लोग आ जाएंगे पेज नंबर 30 पे, ठीक है, पेज नंबर 30 पे आप लोग आ जाइए। इस पे दिया हुआ है मोहित खन्ना एंड सन्स इज अ फर्म ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की फर्म है। द फर्म एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 1 सितंबर फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कब, 1 सितंबर को, किसके लिए, कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए। क्लियर। नाउ आगे क्या दिया हुआ है, प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस कब कंप्लीट हो गई बेटे, 15 सितंबर को, प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीट हो गई 15 सितंबर को, ठीक है, यानी सर्विसेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 15 सितंबर को। नाउ इनवॉइस का भी इशू किया, इनवॉइस ऑफ सर्विसेज इशूड ऑन 20 सितंबर, इनवॉइस इशू हुआ 20 सितंबर को। देखो प्रोविजन ऑफ सर्विस कब हुई, 15 सितंबर, इनवॉइस कब इशू हुआ, इनवॉइस इशूड ऑन 20 सितंबर। आगे एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड, पेमेंट कब रिसीव्ड हुई, 10 अक्टूबर, पेमेंट कब रिसीव्ड हुई, पेमेंट रिसीव्ड 10 अक्टूबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बस आगे कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या कह रहा है, पीओएस था हमारे पास, प्रोविजन ऑफ सर्विस, पीओएस, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है, प्रोविजन ऑफ सर्विस है। प्रोविजन ऑफ सर्विस कब का है, 15 सितंबर, तो 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बन जाना चाहिए, ठीक है। क्या 30 दिन के अंदर इनवॉइस बन गया, जी हाँ 30 दिन के अंदर इनवॉइस बन गया, क्योंकि इनवॉइस की डेट क्या है, 20 सितंबर, इनवॉइस की डेट क्या है, 20 सितंबर। क्लियर। अब इनवॉइस अगर टाइमली बन गया तो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सर्विस को नहीं, इनवॉइस को कंसीडर करना है, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, 20 सितंबर 10 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर 20 सितंबर, तो 20 सितंबर क्या हो जाएगा आपका टीओएस, इसी बेस पे टैक्स लगेगा। क्लियर। नाउ अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल के केस में इनवॉइस इशू करते 25 अक्टूबर को, इनवॉइस अगर 25 अक्टूबर को जाता तो देखो यहाँ पे पीओएस हमारे पास क्या था, प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या था, 15 सितंबर, ठीक है, यहाँ मेरे पास था 15 सितंबर प्रोविजन ऑफ सर्विस। इनवॉइस कब कह रहा है, 25 अक्टूबर को जाता, तो क्या ये 30 दिन के अंदर बना, 30 दिन के अंदर इनवॉइस नहीं बना, उसके बाद में बना। अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस नहीं बना तो हमें किसको कंसीडर करना है, प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड कब की है, 10 अक्टूबर की, तो दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर, 15 सितंबर यानी प्रोविजन ऑफ सर्विस और
पेमेंट रिसीव्ड यानी कि 10 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से कौन सा अर्लियर है, अर्लियर इज 15 सितंबर, तो 15 सितंबर हम यहाँ पे टीओएस कंसीडर कर लेंगे। समझ में आ गया आप सभी को? नाउ कम टू द इलिस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द टीओएस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल। आपने बुक किया है कन्वेंशन हॉल 6 मई को, 6 मई को बुक किया गया कन्वेंशन हॉल किसी भी पर्पज के लिए, और 15,000 के अंदर इसको बुक किया गया। एडवांस हमने पे कर दिए कितने, 3,000। ध्यान से मेरी बात सुनो, एडवांस पे किए कितने, 3,000, विच इज ग्रेटर देन ₹1,000। ठीक है, ये 1,000 से ज्यादा है, बट 1,000 वाला मैटर वैसे भी यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि वो हमने अनइंटेंशनली पे किए थे 1,000, जो ऊपर वाले 1,000 थे वो हमने अनइंटेंशनली पे किए थे, ये इंटेंशनली मैंने 3,000 का एडवांस दिया है। क्लियर? तो यहाँ पे इसको कंपेयर करना वैसे तो बनता भी नहीं है, क्योंकि हमने इंटेंशनली सामने वाले को एडवांस दिया है। लेकिन वो क्या था, वो ठीक है, हमने एक लमसम पेमेंट भेज दी थी 5,000 की, जबकि करनी 4800 की थी। क्लियर? नाउ 15 सितंबर की हम लोग बात करें, 15 सितंबर को क्या हुआ, फंक्शन हो गया, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गई, यहाँ पे फंक्शन हो गया कन्वेंशन हॉल में, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस कब की हुई, 15 सितंबर की। क्लियर? यहाँ पे 27 अक्टूबर को टैक्स इनवॉइस इशू किया गया। इनवॉइस कब इशू किया गया, 27 अक्टूबर को, कितने का, 15,000 का। ठीक है, जिसमें बैलेंस कितना था, बैलेंस हमने देना है 12,000, और वो बैलेंस हमने कब पे कर दिया, 3 नवंबर को। कब पे कर दिया जी, 3 नवंबर को। क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या डिसाइड करना है, हमें टीओएस डिसाइड करना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे टीओएस की, तो टीओएस दो अमाउंट्स का हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। हम कितनी अमाउंट्स का टीओएस बेटे यहाँ पे डिसाइड करेंगे, 2 अमाउंट्स का। एक अमाउंट वो जो हमने एडवांस में पे की, ठीक है, एक अमाउंट वो जो यहाँ पे एडवांस में पे की गई, कितने की, 3,000 की। अब ये 3,000 की अमाउंट एडवांस गई, इसका टीओएस आपका 6 मई को ही आ जाएगा। ठीक है, ये टीओएस क्या आ जाएगा बेटा, 6 मई को ही आ जाएगा, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। पेमेंट बेसिस पे आप इसके ऊपर क्या लगा देंगे, टीओएस इसका फिक्स कर देंगे, और इसके ऊपर टैक्स आ जाएगा। क्लियर? नाउ बाकी जो आपके पास यहाँ पे पैसा बच गया, कितना, 12,000, उसके लिए प्रोविजन ऑफ सर्विस कब हुई, प्रोविजन ऑफ सर्विस हुई 15 सितंबर, 15 सितंबर। अब 15 सितंबर के बाद कितने दिन के अंदर इनवॉइस बन जाना चाहिए, 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर क्या इनवॉइस बना, नहीं, 15 सितंबर को प्रोविजन ऑफ सर्विस हुई, इनवॉइस कब बन रहा है बेटे, 27 अक्टूबर को। तो इनवॉइस टाइमली बेसिस पे नहीं बना, तो इस वाली डेट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा कौन सी डेट उठा लेंगे, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट कब किया, ये आपकी 3 नवंबर, 3 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, 15 सितंबर, 15 सितंबर। तो 12,000 रुपए के लिए हमने किसको ले लिया, 15 सितंबर को टीओएस ले लिया, और यहाँ पे 6 मई के लिए हमने इस 6 मई को जो टीओएस लिया वो 3,000 का ले लिया। क्लियर? जो 3,000 की पेमेंट है वो 6 मई को मानी जाएगी आपकी, उसका टीओएस 6 मई को लिया जाएगा। ओहो क्या हो गया ये, ठीक है। और जो 12,000 है इसका टीओएस 15 सितंबर को कंसीडर किया जाएगा। क्लियर एवरीवन? नाउ इन्वेस्टिगेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाइए। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट द एबीसी एंड कंपनी कैरिड आउट सर्विसेज ऑफ क्लीनिंग एंड रिपेयर। एबीसी एंड लिमिटेड जो है वो क्लीनिंग एंड रिपेयर का काम कर रही है ऑफ टैंक्स इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। टैंक को क्लीनिंग और रिपेयर करने का काम करे, फॉर विच द अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन शॉर्ड अ पेमेंट इन कैश। वो क्या कह रहे हैं, इन कैश हमने पेमेंट किए, कब, 4 अप्रैल को, अगेंस्ट द वर्क टू दिस डिस्क्रिप्शन। द डेट ऑफ वर्क आर नोट क्लियर, कब वर्क हुआ हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए बी सी एंड कंपनी। देखो इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है कि एबीसी एंड कंपनी ने एक सर्विसेज की थी, किस चीज से रिलेटेड सर्विसेज की थी, क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग से रिलेटेड की थी, एक अपार्टमेंट के अंदर। अब अपार्टमेंट का ओनर जो है वो ये कह रहा है कि उसने उनको पेमेंट दे दी कैश में 4 अप्रैल को। एबीसी ने कुछ शो नहीं किया, एबीसी के अकाउंट में कुछ नहीं आया, एबीसी ने कोई इनवॉइस भी इशू नहीं किए। क्लियर? लेकिन एबीसी ने जिसका काम किया था, जिस अपार्टमेंट का काम किया था, वो कह रहे थे हमने इनको कैश दे दिया था 4 अप्रैल को। बात समझ में आई? इस काम के अगेंस्ट तो जो वर्क की डेट है कुछ भी क्लियर नहीं है एबीसी एंड कंपनी के थ्रू।
उसने कोई इनवॉइस शो नहीं किया, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट नहीं दर्ज की, कुछ नहीं किया। बट रिसिपिएंट क्या कह रहा है, रिसिपिएंट कह रहा है रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, वो कौन है, वो अपार्टमेंट है। तो वो जब कह रहा है कि मैंने 4 अप्रैल को कैश दे दिया, तो हम किस बेसिस पे यहाँ पे टीओएस डिसाइड कर लेंगे, इसके रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज के बेस पे, अपार्टमेंट के रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज के बेस पे, क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर किसी अदर तरीके से टीओएस हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो हम रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज के बेस पे टीओएस डिसाइड कर लेंगे कि हमने इस तारीख को सर्विसेज की रिसिप्ट कर ली। क्लियर? तो यहाँ पे 4 अप्रैल को आप लोग क्या मान लेंगे, रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, धृति एंटरप्राइज है, ठीक है। धृति डिटरमाइन टीओएस एंड द डेट ऑफ रिसिप्ट। हमें क्या बताना है, टाइम ऑफ सप्लाई बताना है, डेट ऑफ रिसिप्ट बतानी है ऑफ पेमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये कह रहे हैं 4 मई, सप्लायर कौन है, सप्लायर धृति एंटरप्राइज है, उसने सर्विसेज दे दी अंडर अ फॉरवर्ड चार्ज टू परमिंदर कंस्ट्रक्शन। परमिंदर कंस्ट्रक्शन कौन है, रिसीवर है। 12 मई को परमिंदर कंस्ट्रक्शन ने इशू कर दिया इनवॉइस ऑफ सर्विस। 12 मई को ये ना गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर कौन है, धृति एंटरप्राइज, और लिखा हुआ है कि परमिंदर कंस्ट्रक्शन ने इशू कर दिया इनवॉइस। आप इसको चेंज करके धृति एंटरप्राइज कर दीजिए, धृति एंटरप्राइज देगी ना इनवॉइस तो। ठीक है, तो यहाँ पे धृति एंटरप्राइज ने इनवॉइस कब इशू किया बेटा, इनवॉइस इशू किया 12 मई को। क्लियर? परमिंदर कंस्ट्रक्शन इश्यूज अ चेक एंड रिकॉर्ड द पेमेंट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। परमिंदर ने क्या किया, इशू कर दिया चेक और रिकॉर्ड कर ली पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है जी। पेमेंट जो है डेबिटेड हो गई परमिंदर के बुक्स ऑफ अकाउंट से, पेमेंट डेबिट हो गई परमिंदर के बुक्स ऑफ अकाउंट से। उसके बाद क्या कह रहे हैं, पेमेंट क्रेडिट हो गई बैंक अकाउंट ऑफ धृति एंटरप्राइज। धृति एंटरप्राइज के बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो गई। देखो यहाँ पे ना हमेशा मैंने एक चीज बताई है, फॉरवर्ड चार्ज में किसको कंसीडर करना है बेटा, सप्लायर को। सप्लायर के बैंक अकाउंट में पेमेंट कब आई, सप्लायर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट कब शो की, उसे कंसीडर करना है। इन दो चीजों को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बैंक अकाउंट में बेटा पेमेंट कब आई, बैंक में पेमेंट कब क्रेडिट हुई सप्लायर के, 1 जून को। ठीक है, पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड हुई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुई 2 जून को। हमें सप्लायर को कंसीडर करना है अगर फॉरवर्ड चार्ज की बात हो रही है तो। ठीक है, सप्लायर ने कब क्रेडिट किया बैंक अकाउंट में, सप्लायर के बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट हुआ, और या फिर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड हुआ, ये चीजें कंसीडर करनी है, रिसिपिएंट का कंसीडर नहीं करना। क्लियर? तो अब इन तीनों में से देखो कौन सी चीज अर्लियर है, विच एवर इज अर्लियर। 12 मई, तो 12 मई को आप लोग क्या लेकर के चलेंगे, टीओएस। टीओएस कब का आ गया, 12 मई का। अब टीओएस के बाद हमें एक चीज और डिसाइड करनी है। क्या डिसाइड करना है, हमें ये डिसाइड करनी है कि पेमेंट डेट ऑफ रिसिप्ट क्या है। डेट ऑफ रिसिप्ट क्या होता है, जब बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट क्रेडिट हुई या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब रिकॉर्ड हुई, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से अर्लियर क्या है, 1 जून। तो आंसर क्या आ गया, टीओएस हमारे पास हो गया 12 मई का, टीओएस हो गया 12 मई का। ठीक है, और 1 जून का हमारे पास क्या आ गया, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया सभी को। कल हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे और रिवर्स चार्ज का देखेंगे कि रिवर्स चार्ज के केस में टीओएस किस तरीके से डिसाइड करते हैं। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।